नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत इटवा सिमनगर गांव में है। आज से एक दिन पूर्व आपने खबर देखा था जिसमें एक नवविवाहिता युवती होती है जिसकी प्रेम प्रसंग में शादी होती है। शादी होने के बाद 6 माह का एक बच्चा भी होता है। बच्चा को लेकर जब ससुराल आती है तो ससुराल वाले के द्वारा नवविवाहिता को ठुकरा दिया जाता है। जब नवविवाहिता घर आती है तो मारपीट किया जाता है, जिसके बाद नवविवाहिता घर के बाहर 7 दिनों से बैठी रहती है। गांव के लोगों के द्वारा, कुछ महिलाओं के द्वारा इनको कल घर में प्रवेश करवा दिया गया। आइए उन महिला से जानते हैं कैसे ये घर आए, क्या स्थिति है, कैसे रह रहे हैं और इनके जो घर के लोग थे वो लोग अभी कहाँ छोड़ के चले गए। कब आए इस घर में आप? मैं कल आए शाम में। किस लोग के द्वारा आप घर में घुसाया गया आपको? सब ग्रामीण पंचायत जितना भी था गांव के सब था और महिला भी था, यहाँ पे आए थे वो भी, दरोगा भी साथ सब। कितना बजे कल आप घर आए? घर लगभग 5 बजे दिया गया है। तो रात में कैसे रहे यहाँ पे? वही जैसे मेरे को ये ओसार पर सोया हूँ ससुराल में। खाना कहाँ से खाए रात में आप? रात में चौकीदार दे गए तो आज मैं सुबह नाश्ता भी मैं इंतजार किया, गांव वाले के सबको बोल के गया, पड़ोसी सबको, सो बच्चे भी के ले आए, लड़की के कोई पानी तक में मेरा अंदर जो आए हैं तो एक ठोप पानी भी मत दो, चाहे जो भी हो जाए। अगर जो भी खाना पानी देगा तो मैं सबके ऊपर केस करूंगी, गांव वाले के ऊपर। जब आप घर आए थे तो आपके ससुराल वाले सब यहाँ पे थे? 2 जेठानी था, मेरा कलाम भैंसुर वो भी मौजूद था। सब ग्रामीण जितना है गांव वाला सबके बीच में वो भी मौजूद था। मेरा जेठानी 2 थे। जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वो सब गांव वाले से जितना भी है ग्रामीण जो भी है, मैं सबसे मैं जैसे प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। से ये मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है। अभी आपके जो पति हैं उनसे आपकी बात होती है? नहीं होती है बात, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखी है। कितना दिन से बात नहीं हो रहा है आपका? यही 10-15 रोज से नहीं हो रहा है बात। अभी यहाँ पे रहते तो किसी तरह का आपको डर भी लग रहा है यहाँ पे? नहीं, डर क्या चीज की, मैं तो ऐसे ही जिंदा लाश बन चुका हूँ, सब तरफ से ठोकर खा के। तो जब मैं रोड पर गुजार लिया 9 रोज, तो वो तो घर है ऊपर वाला की दुआ से, ऊपर वाला मेरे ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मेरे को घर के अंदर डाला है, ससुराल के अंदर। तो अभी घर आंगन में क्या चीज के डर? जरूर करती हूँ कि समाज में अच्छे लोगों की जरूरत है। जिस तरह से ये एक महिला 10 दिन से अपने ससुराल में आकर के 1 साल की बच्ची के साथ, देख सकते हैं कितनी मासूम सी बच्ची है, इसके साथ अपने न्याय, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और घर के बाहर खड़ी है। ना तो उनके ससुराल पक्ष उनको घर में आने देने जा रहा है, ना कुछ। जो लड़का इनके साथ प्रेम प्रसंग का मामला किया, पेट में बच्ची भी हुई और लड़का ने कहा कि जब बच्ची हो जाएगी उसके बाद हम शादी कर लेंगे। बच्ची भी हुई, जब शादी की बात हुई तो लड़का शादी से मुकर गया। मामला चला कोर्ट में, लड़का का अरेस्टिंग भी हुई, जेल भी गया। फिर मामला आई सामाजिक स्तर पे, बातचीत चला, कहा नहीं मैं शादी कर लूंगा जेल से निकलने के बाद। सामाजिक स्तर का दबाव, जनप्रतिनिधि लोग इनको दोनों पक्ष को बैठा करके बात को आपस में खत्म करने की कोशिश की कि भाई जैसे भी हो अपनाओ, शादी करो और घर बसाओ। उन्होंने स्वीकार भी किया, पत्र भी बना हुआ है, जैसे मैंने स्टाम्प पेपर भी देखी हूँ, उस पे सारे लोगों का साइन भी है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 महीना के अंदर अगर बेल हो या ना हो, कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, शादी उसे करना ही पड़ेगा, एनी हो। लेकिन अभी तक इस लड़की से निकाह उसने नहीं किया है और ये 1 साल की बच्ची को लेकर के अपनी हक और अधिकार के लिए अपने ससुराल पहुंची है। ससुराल में आने के बाद आप जानते ही हैं कि परिवार वाले कहते हैं कि ये है कौन। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बेटे से पूछे कि ये बच्ची किसकी है और ये पत्नी किसकी है और किस हक से ये यहाँ पे आके बैठी है। किसी की बेटी से पूछने से बजाय अपने बेटा से ये सवाल करें। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरा बेटा क्या कुकुरम काम किया है? उन्हें नहीं पता कि मेरा बेटा जेल क्यों गया था? उन्हें नहीं पता कि सलाखों के पीछे वो सजा काट के बाहर क्यों निकला है? यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधि, यहाँ के सामाजिक स्तर पे लोग खड़े हैं, किस बात के लिए इनके साथ दे रहे, क्या उसके परिवार को नहीं पता? अभी उनको अपना मान और सम्मान दिखाई दे रहा है। क्या इस महिला का कोई मान सम्मान नहीं? गलती उस लड़का ने किया, गलती ये महिला ने की, तो सजा ये बच्चा क्यों भोगेगा? ये बच्चे का क्या कसूर?
जिसे जन्म उस दोनों मिलके दिया है, ये बच्ची को न्याय कौन दिलाएगा? इसकी हक की बात कौन करेगा? सिर्फ बच्चा को जन्म दे करके छोड़ दो, उसको रोड पे घूमने दो और इसको गिद्ध और कोई की तरह कोई नोच के खाती रहे। आप जानते हैं कि महिलाओं को समाज में या कहीं भी किस तरह से तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। अब ये महिला ना तो अपने मायके जा सकती है, क्योंकि वहां के लोग भी इनको इनकार कर चुका है, इनको बाहर कर दिया हुआ है, इनको वहां पे लोग सम्मान नहीं दे रहा है। तो ये क्या करे, मर जाए? क्या प्यार करना इनको इतना बड़ा सजा? अगर ये मर भी जाती है तो इस बच्चा का न्याय कौन दिलाएगा? इनके सर से इनकी माँ का छत कौन देगा? इनकी हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर एक माँ अपनी बच्ची की हक की लड़ाई लड़ रही है तो सभी को साथ देने की जरूरत है यहाँ पे। नहीं तो आए दिन हर घर से एक ऐसी बेटी निकलेगी और जिसकी बीच बाजार में आबरू लूटी जाएगी और समाज तमाशा बन के देखता रह जाएगा। सोशल मीडिया का जिस तरह से तिरस्कार होना चाहिए, आप अगर सही चीज देख रहे हैं तो सही चीज का उपयोग सही तरीके से कीजिए, आप उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ के मुखिया, यहाँ के जिला परिषद, यहाँ के वार्ड मेंबर, यहाँ के प्रमुख साहब, जितने भी गणमान्य लोग हैं, ये समाज के गणमान्य लोग, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ के तमाम ग्रामीण को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और उससे ज्यादा बिरौल थाना के प्रभारी और समूचा थाना के प्रशासन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने जिस तरह से सामाजिक स्तर पे एक बेटी की न्याय की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हर लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए, तभी एक महिला का सम्मान समाज में मिल पाएगी। नहीं तो महिला का तिरस्कार एक महिला बाजारू बन के रह जाएगी अगर समाज जागरूक नहीं होगा। बस इतना ही कहूंगी कि जो माँ 9 महीना कोख में रख के तुझे जन्म देती है, एक बार ऐसी काम करने से पहले उस माँ के बारे में जरूर सोच लेना कि 9 महीना तुझे जन्म देने के वक्त तो कितना पीड़ा सही होगी, कितनी कष्ट झेली होगी, और थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी माँ बाप को रुला करके अगर तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम खुश रहोगी पूरे जिंदगी, तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। परिणाम सामने है, आप परिणाम सामने देख रहे हैं। ये भी किसी घर की बेटी है और अपनी माँ बाप का खून की आंसू रुलाई होगी जब इस वक्त जब ये किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ी होगी, तब इनकी भी समाज में माँ और पिता का सम्मान गया होगा। अगर आज ये अपनी माँ पिता के बारे में सोचती तो ये दिन आज इसको देखना नहीं पड़ता और जिसका इसकी गलती का शिकार इस बच्ची को झेलना नहीं पड़ता। आज इस बच्ची का क्या कसूर? ये जब बड़ी होगी यही लोग इससे सवाल करेंगे कि कौन है तुम्हारा पिता, कहाँ गया तुम्हारा पिता, कौन है तुम्हारी माँ? क्या जवाब देगी ये प्यारी सी बच्ची? जिस तरह से समाज में महिलाओं का तिरस्कार हो रहा है, ये महिलाओं को समझना पड़ेगा कि स्वाभिमान हमें खुद बनाना पड़ेगा और स्वाभिमान की लड़ाई हमें खुद लड़ना पड़ेगा। माता पिता का स्वाभिमान गुरूर महिला होती है, बेटी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की दुर्गा होती है, घर की सम्मान होती है, अपनी परिवार अपनी समाज का गुरूर होती है। अगर ऐसा कदम उठाती है तो अपने समाज अपने परिवार के बारे में एक बार जरूर सोचे। कभी अपनी माँ बाप और समाज को सर नीचा करके जिंदगी में कभी कोई लड़की खुश नहीं रही और कभी खुश नहीं रहोगी, सजा यही भोगना पड़ेगा।